देखो भाई, अभी एक टॉपिक चल रहा है कि इसराइल एडेसानिया वर्सेस हमजत के बीच में फ़ाइट होएगा तो कौन जीतेगा। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि एडेसानिया का रेसलिंग नहीं है ना, तो हमजत बस आराम से खा जाएगा उसको। देखिए, मेरे हिसाब से तो ये लोग जो भी ऐसा बोल रहे हैं कि हमजत के लिए बहुत इजी रहेगा इसराइल को बीट करने के लिए, एडिसनी को बीट करने के लिए, मेरे हिसाब से तो ये लोग कैजुअल्स हैं। 100 पक्का 100। देखो, गेम में कोई भी जीत सकता है, ठीक है। ये गेम है तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, है कि नहीं। एडिसनिया जीत सकता है, हमजद भी जीत सकता है। एंड बहुत ही दोनों ही बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं। एडिसनिया नो डाउट दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्राइकर है, और हमजत नो डाउट बहुत ही अच्छा रेसलिंग है उनका, ग्रैपलिंग भी बहुत अच्छा है। तो कोई भी जीत सकता है, बट ये कहना कि हमजत आराम से एक राउंड में या फिर लोग बोल रहे हैं कि 5 मिनट में ख़त्म कर देगा डिसानिया को, ये बहुत ही कैजुअल वाला बात हो गया। ऐसी बात नहीं है ये। आप देखिए, डीसी डैनियल कॉर्मियर जो कि एक खुद एक जो लेजेंड है, उन्होंने अपने चैनल में अभी हाल ही में एक वीडियो डाला है, और बस एक आध 2 दिन हुआ रहेगा। आप वो वीडियो देखिए, उसमें क्लियरली बता रहे हूँ, ठीक है। देखो, अगर आप एडिसानिया का प्रीवियस वाला फाइट देखोगे, जो भी पुराना फाइट्स देखोगे, जिस जिस फाइटर ने उसके साथ जल्दबाजी की है, उसकी पिटाई हुई है, वो एकदम बुरी तरह से नॉकआउट हो गया है, ठीक है। एडिसानिया के साथ कभी भी जल्दबाजी नहीं करने का। बट आप देखोगे कि जिस जिस फाइटर ने एडिसानिया के साथ बहुत ही पेशेंटली खेला है, पेशेंट बोले तो क्या, आराम से देख के संभाल के खेला है, वो बच गया था। एडेसाने के ऐसा नहीं कि एडेसाने को बीट किया है, बट बच गया था। अब आप बोलोगे नहीं, यान ब्लाहोविच ने बीट किया था एडेसानिया को, रेसलिंग टेक डाउन किया था ना, उसका क्या। अरे भाई, मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ, यान ब्लाहोविच की बात अलग है, वो लाइट हेवी वेट है भाई, वो एडेसानिया से भारी भरकम था, ठीक है। अब आप एक समझ लीजिए, एडेसानिया के उसके वेट क्लास में जो मिडिल वेट है, उसकी वेट क्लास में कोई भी उसको टेक डाउन तो कर पाते हैं, बट कोई भी उसको ग्राउंड पे अभी तक टिका के रखा नहीं है कि नहीं। और हमजद तो वेल्टर वेट है, मतलब मिडिल वेट से भी नीचे हैं, और अभी मिडिल वेट में जाने की वो सोच रहे हैं। तो वो एडेसानिया को टेक डाउन तो करेगा, बट मुझे ही लगता है कि वो ज़्यादा देर एडेसानिया को ग्राउंड पे चिपका के रख सकता है, मुझे नहीं लगता, ठीक है। क्योंकि एडेसानिया अच्छी तरह जानता है, हाँ, वो रेसलिंग बैकग्राउंड नहीं है उसका, ग्रैपलिंग बैकग्राउंड नहीं है, बट उस वो मार्शल आर्ट के हर एक मतलब हिस्से में अच्छा सा एक नॉलेज है उसको। उसको पता है कि कैसे खड़ा होना है, कैसे डिफेंड करना है, ठीक है। हाँ, अगर आप बात कर लेंगे एनगानो का, फ्रांसिस एनगानो का, एनगानो टेक डाउन कर सकता है, उसको डोमिनेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि एनगानो हेवी वेट है भाई। जॉन जॉन्स एडिसनियो को शायद डोमिनेट कर सकता है। क्यों? बिकॉज जॉन्स अभी हेवी वेट है, ठीक है। बट उससे कम उसके ओन मिडिल वेट में या वेल्टर वेट में एडिसनियो को टेक डाउन करना, टेक डाउन चलो टेक डाउन कर दिया, बट वहाँ पे उसको डोमिनेट करना पॉसिबल नहीं है भाई। तो ये कहना कि हमजद आराम से उसको बीट कर देगा, बिल्कुल नहीं। ये कैजुअल वाला टॉक हो गया। आराम आराम से कुछ नहीं, हमजद जीत सकता है, बट मुश्किल पड़ेगा उसको, मुश्किल पड़ेगा। और अगर अभी अभी आप हमजद वाला बात ले लीजिए, हमजद का हर एक फाइट जिसके साथ हुआ है, हमजद हमेशा जल्दबाजी में रहता है। हमजद 1 मिनट के अंदर अंदर अपने ओपोनेंट को टेक डाउन किया। उसका लास्ट फाइट देख लीजिए उनका, वो जो चाइनीज़ चाइनीज़ है ना, वो जी जी जिंगलियांग, वो सही फाइटर था। उसको कितना जल्दी उसको टेक डाउन कर दिया था। हमजद बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, और एडेसानिया और उनके जो कोच हैं वो यही तो चाहते हैं कि उनके साथ जो भी खेल रहा है वो जल्दबाजी में रहना चाहिए, तभी जाके एडेसानिया खुश होता है। एडेसानिया को उन फाइटर्स से नफरत है जो एकदम संभाल के खेलता है, जो एकदम धीरे खेलता है, ठीक है। ये उनके कोच ने अभी भी कहा भी था कि जब उनसे पूछा गया, एरियल हवानी से पूछा था कि ये जो विटेकर हैं उनका क्या सरप्राइजिंग लगा, तो उनके कोच ने कहा था, एडिसाने के कोच ने कहा था कि वो लोग समझ रहे थे कि विटेकर भी थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा दिखाएगा, बट विटेकर एकदम संभाल के खेल रहे थे, तो ये उनको सरप्राइज़ लगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ है भाई, कोई भी जीत सकता है, बट
आराम आराम से कोई बीट नहीं कर सकता, इजी को कोई ऐसा ऐसे तो कोई बीट नहीं कर सकता भाई, बेवकूफ़ थोड़ी है वो, हाई लेवल फाइटर है भाई। आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बताइए।